स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कर चुके हैं। आज डेरिवेशन करेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है डाइपोल के लंबवत निकलता है, डाइपोल के लंबवत, उसके मध्य बिंदु के लंबवत निकलता है? उसके मध्य बिंदु से जो लाइन गुजरती है उस लाइन पर हमें निकालना है? चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी बिंदु पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ए डिस्टेंस एल है, डिस्टेंस आर है, तो हमें ए डिस्टेंस मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होगा, इसे मान लिए E2 मान लिए हैं। और प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, इसे हम E1 मान लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो घटक में बांट दिए हैं। बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो घटक में बढ़ गया है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और नीचे E2 sin थीटा है। और यहाँ पर मिलेगा दो घटक मिलेगा, E1 cos थीटा मिला है और E2 cos थीटा मिला है। चलिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। पहले निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम मान लिए हैं E1। E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ए है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट हट गया। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिए हैं। E2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान, जब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, केवल बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। इसे समीकरण हम 2 मान लिए हैं। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं मिलेगा, ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल हमें क्षैतिज घटक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं मिलने वाला है। क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण मिलेगा। इस त्रिभुज के कारण क्षैतिज घटक निकालेंगे तो हमें मिलेगा E1 cos थीटा, और इस त्रिभुज के कारण क्षैतिज घटक निकालेंगे हमें मिलेगा E2 cos थीटा। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, इसलिए हमें E1 cos थीटा मिला है क्षैतिज घटक। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, E2 cos थीटा मिला। ये जो है E1 है, ये E2 है, यहाँ से हम निकाल लिए, क्षैतिज घटक निकाल लिए। बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दोनों घटक को हम ऐड कर दे रहे हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमें नेट मिल जाएगा। E1 और E2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए हैं। cos थीटा दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसे बाहर कर दिए हैं। हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 2q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। हम cos थीटा का मान हम इस त्रिभुज से निकालेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा बराबर एल अपान अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए डिस्टेंस एल है और ए डिस्टेंस ए है, तो हम यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाले हैं, हमें यह मिला है। cos थीटा बराबर होगा आधार बटे में कर्ण, मिल गया हमें। हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं। cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। cos थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पर k ले दिए हैं, क्योंकि k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k होता है। तो हमें एक cos थीटा की वैल्यू है,
तो हमें cos थीटा का वैल्यू ये मिला है, यहाँ पर रख दिए हैं। अब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, घात जुड़ गया 1/2, इसका घात 1 है तो 3/2 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को लिखते हैं P, यह डायपोल मोमेंट है। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं जब L R से बहुत छोटा हो तब L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। उस कंडीशन में हम L स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। जब हम L स्क्वायर को जब 0 मान लेते हैं, केवल R स्क्वायर बचेगा। R स्क्वायर का होल पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब बचेगा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा K इंटू पी अपान आर क्यूब। जब हम L स्क्वायर को 0 मान लेते हैं, केवल हमें मिलेगा R स्क्वायर का होल पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा R क्यूब। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बिंदु P पर K इंटू पी अपान आर क्यूब।